दिल्ली हाईकोर्ट जज यशवंत वर्मा के घर भारी मात्रा में कैश की बरामदगी, फिर पुलिस और फायर फाइटिंग टीम का अनप्रोफेशनल और डेफिशिएंट रिस्पांस, उसके बाद ह्यूज टाइम गैप इस घटना और लोगों की जानकारी में आना, फिर सुप्रीम कोर्ट का बहुत लीनियंट रिस्पांस किसके प्रति, उस जज के प्रति जिसके घर से कैश की बरामदगी हुई है, उन्हें सिर्फ दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर देना। और बिल्कुल वाजिब है वहां के वकीलों इलाहाबाद हाईकोर्ट की बार काउंसिल का विरोध करना कि जो एक जज दिल्ली हाईकोर्ट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए अप्रोप्रिएट कैसे हो सकता है। और उसके बाद इंक्वायरी कमेटी का गठन होना। इंक्वायरी कमेटी उनके साथ किसी भी प्रोफेशनल बॉडी या किसी भी एक्सपर्ट बॉडी का नहीं होना, ना किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का होना। जैसे कि 3 जजेस जो हैं जो इंक्वायरी कमेटी में हैं उनको इन्वेस्टिगेशन का ABC सब कुछ आता है, वो परम ज्ञानी हैं। इन सब चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि अब देश में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात नहीं होनी चाहिए। अब हमें जरूरत है नेशनल जुडिशियल कमीशन की, पूरे जुडिशियल सिस्टम की ओवरऑलिंग की जरूरत है। चारों तरफ रिफॉर्म्स की बात की जाती है, चारों तरफ जुडिशरी सिखाती रहती है, कभी केंद्र सरकार को फटकार, कभी राज्य सरकार को फटकार। प्रॉबिलिटी इन गवर्नेंस, ethical moral uprightness, for bureaucrats or in governance, and then transparency, accountability, public participation, democratic values, right to life and personal liberty, equality before law, equal protection of all laws, ये सब हम लोग सुन चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट पर जब बात आई है, चारों तरफ रिफॉर्म्स तो बिल्कुल सही चल रहा है, किसी एक इंस्टीट्यूशन में जैसा रिफॉर्म्स होना चाहिए और अगर नहीं हो रहा है, सब्सटेंटिव रिफॉर्म्स, ऊपर की बात मत कीजिए कि हमने CCTV कैमरा लगवा दिया, ये लगवा दिया, ऐसा कर दिया, 2-4 और PIL वगैरह सुन लिया, ऐसे नहीं। सब्सटेंटिव रिफॉर्म्स इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, वो जुडिशरी में नहीं हुए हैं। तो अब आवश्यकता ऐसी है, जो स्थिति जिस ढंग की है और कुछ फॉर्मर जजेस वो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उन्होंने डिस्क्लोज किया है कि कितनी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। एक तरह की ऑटोक्रेसी चलती है अंदर कि कोलेजियम है, उसके लोग डिसीजन लेते हैं, डिसाइड करते हैं, गिव एंड टेक, क्विड प्रो क्वो, ये सब चीज़ें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कई जगह पे अवेलेबल हैं। तो ये जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, उन सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि अब मामला केवल अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी का नहीं है, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन, सर्विस कंडीशंस और मिसबिहेवियर और मिसकंडक्ट के मामले में पनिशमेंट क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब इन सारे मैटर्स को देखने के लिए एक नेशनल जुडिशियल कमीशन होना चाहिए, एक पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मल्टी मेंबर बॉडी, जिसके अंदर ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट का भी होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का भी होना चाहिए, उसके अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन भी हो और उसमें कुछ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स और जुरिस्ट भी हो सकते हैं। ऐसी बॉडी कहीं ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेगी कॉलेजियम सिस्टम की तुलना में। इसलिए अब सरकार को गंभीरता से इस पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन जिसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, Supreme Court is the guardian of the Constitution. It is the ultimate interpreter of the Constitution. Supreme Court is the last word for justice. Just imagine. Supreme Court की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कितनी पावर अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो एक बॉडी जो खुद ही सही ढंग से अनुशासित या संचालित नहीं है, वह समाज में और राष्ट्र में वह अनुशासन या विधि का शासन वो कहाँ से लागू करेगी। इसलिए समय आ गया है कि सरकार को कोई कठोर निर्णय जरूर लेना चाहिए। अगर न्यायपालिका इसका विरोध करती है तो ये मैटर पब्लिक डोमेन में भी आना चाहिए, देश में चर्चा का विषय होना चाहिए। हम जजेस के भरोसे नहीं रह सकते और हम क्यों ऐसा मानकर चलें कि जुडिशरी में करप्शन नहीं होगा। जजेस सारे ऑनेस्ट हैं? बिल्कुल नहीं। IAS IPS ऑफिसर्स करप्ट हो सकते हैं, नेता करप्ट हो सकते हैं, तो जजेस भी करप्ट हो सकते हैं और करप्ट हैं और हुए हैं। हम लोग ये नहीं कहते कि सारे जजेस करप्ट हैं, लेकिन करप्शन के बहुत सारे केसेस हुए हैं। उतना ही काफ़ी है सरकार के लिए एक कठोर कदम उठाने के लिए, जिससे कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सबके मध्य एक संतुलन बने और जनता यानी पब्लिक ट्रस्ट, आम जनता का जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जुडिशरी में है वो बरकरार रहे। धीरे धीरे कर ऐसे ही घटनाएं घटती रहीं और कोई एक्शन नहीं लिया गया तो जुडिशरी एक अपना मोरल फोर्स है वो खो बैठेगी, रूल ऑफ लॉ को या इक्वलिटी बिफोर लॉ को इन्फोर्स करने में। इसलिए सरकार अब NJC नहीं बल्कि नेशनल जुडिशियल कमीशन के बारे में सोचे और उसे
लागू करें।